आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, एक तो नदी थी जो बहुत ही फेमस थी हड़प्पा सभ्यता काल में, सिंधु नदी। इसके आसपास ही दरअसल जो पूरी सभ्यता है वो विकसित हुई, ठीक है। तो सिंधु नदी के तट पर सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई। सिंधु नगर के जब इसका उत्खनन हुआ, उत्खनन मतलब जब इसका खुदाई होना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो नगर खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। इसीलिए इस पूरे सभ्यता जो है इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगर दूसरे स्थल का खोज हुआ रहता तो दूसरा नाम पड़ रहा था। इसी तरह हड़प्पा का खोज हुआ तो उसका नाम पड़ गया हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा पंजाब के मांट गोमेरी जिले में है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्तरीकरण की प्रक्रिया क्या है। जितना जितना इंपॉर्टेंट चीज सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं हम लोग। स्तरीकरण की प्रक्रिया क्या है, कोई भी जगह है जहाँ पे हम लोग को खुदाई करनी है, जानना है कि यहाँ पर कोई चीज है कि नहीं है, तो वहाँ पे स्तरीकरण की पद्धति अपनाई जा रही है। जैसे कि आप लोग, स्तरीकरण क्या है कि कोई भी जगह है, सबसे पहले उसका लंबवत खुदाई किया जाता है। एक इस तरह करके खुदाई किया जाता है। और जैसे आप लोग कुआं का खुदाई देखे होंगे तो कुछ लेयर के बाद लाल मिट्टी, काली मिट्टी या इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट लेयर आपको मिलेंगे। इसी को स्तरीकरण कहा जाता है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा और अगर आगे जाए आप लोग तो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, एशियाटिक सोसाइटी। ये इस चैप्टर में नहीं है, अगले चैप्टर में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किसने किया था? विलियम जोन्स ने। और कहाँ पे किया था? कलकत्ता में। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी खोज कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सबसे पहले उल्लेख किया था 1826 में चार्ल्स मेसन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में, ठीक है, उल्लेख किया था। उसके बाद क्या हुआ, इसकी खोज तुरंत नहीं होगी। जैसे 1826 में इसका उल्लेख हुआ, उसके बाद इसकी खोज तुरंत नहीं होगी। जैसे सिर्फ इसका उल्लेख हुआ हड़प्पा टीले का, उसके बाद कुछ नहीं। एक टाइम था 1856 1815 से 1856, जब कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाया जा रहा था। जब कराची से लाहौर तक रेल पटरी को बिछाया जा रहा था, उस टाइम क्या हुआ, रेल पटरी को बिछाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ रही थी। मतलब कुछ ठोस पदार्थ का जरूरत पड़ रहा था। और जो मजदूर लोग थे एक जगह वो जाते थे, ईंट को खड़ के लेते आते थे, ईंट को खड़ के लेते आते थे। इस तरह से उसने कई हड़प्पा स्थलों को नष्ट कर दिया और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। बाद में बहुत लंबे समय के बाद जब इसका पता चला, जब मजदूरों से पूछा गया कि ये ईंट जो है उसने कहाँ से लाया, तब जाके हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तब पता चला कि उस टाइम भी एक सभ्यता थी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आती है कि 1921 में खोज किया गया हड़प्पा का दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। इसको आप कैसे रखें, तो देखिए, जब भी पापा किसी लड़के को मारते हैं तो उस पर क्या नहीं करते हैं? दया। देखिए हड़प्पा क्लास में पापा आ रहा है, पापा किसी पे क्या नहीं करते हैं? दया। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि 1921 में खोज हो गया किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सिविलाइजेशन का खोज हो गया था। ये देख करके एक और व्यक्ति थे जिसके मन में दिलासा उठी क्यों ना हम भी कुछ खोज करें, और वो भी निकल पड़े एक खोज में। और सिर्फ एक साल बाद 1922 में एक और जगह की खोज हो गई जिसका नाम क्या था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये फिल्म है, मोहनजोदड़ो आप लोग के बुक में लिखा गया है, सॉरी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा कर दी गई? रखाल दास बनर्जी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में आप लोग को आर डी बनर्जी मिलता है, तो उसको भी टिक करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। जो आपका चार्ट बना हुआ है उसको सारा को याद करने का जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से देख लीजिए किस किस जगह का पूछा गया, सिर्फ उसी को लर्न कर लीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, तो जितने भी लास्ट में दड़ो आएगा वो सिंधु नदी के किनारे में स्थित है, ठीक है। अब आता है लोथल। ये पूछा जाता है, लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है और ये भगवा नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसका ट्रिक है कि काली जी और सरस्वती जी सिस्टर थी, तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाएगा, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का काल, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व बताना है, ठीक है। ये C14 विधि के अनुसार दिया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि C14 विधि का खोज किसने किया, तो ये BF लिवी के द्वारा क्या जानते हैं,
तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला। उसके बाद इसे सिंध का बाग कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ इसे सिंध का बाग कहा जाता है। इसे सिंध का बाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की भूमि जो थी वो काफ़ी अधिक उपजाऊ थी। यहाँ की भूमि जो थी वो काफ़ी अधिक उपजाऊ होने के कारण इसे सिंध का बाग कहा गया है। और यहाँ से क्या क्या मिला है ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ से पुजारी का सिर और नर्तकी, वैसे तो मिला बहुत से, लेकिन इंपॉर्टेंट में 2 चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्रोदड़ो, यहाँ से लिपस्टिक मिला हुआ था, उस टाइम भी मिला हुआ था, ठीक है। अब लोथल, सबसे पहले ये किस नदी के किनारे स्थित है? जी, अब बोल रहे बहुत अच्छा। लोथल भगोड़ा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या मिली है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आटा पीसने की चक्की, जो आपके बुक में भी दिखाई गई, जो अवतल चक्की के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। अब आ गया है कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ से अग्निकुंड मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट, कालीबंगा से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला हुआ है, ठीक है।